नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए जो लग्नेश है वो आप देख रहे हैं कि लग्नेश फिलहाल कहाँ बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं।
लाभ भाव में लग्नेश और अष्टमेश जाकर बैठे हुए हैं लाभेश के साथ। ये स्थिति बड़ी अच्छी है अभी फिलहाल। आपको एक बात तो यहाँ पे तय है कि आपके पत्नी का या फिर आपके स्पाउस का, या पति हो या पत्नी हो, आपके स्पाउस का पैसा बढ़ रहा होगा अभी फिलहाल। उनके पैसों में बढ़ोतरी हो रही होगी अगर वो कमाते हैं तो। या फिर किसी न किसी प्रकार से अभी फिलहाल जो आप टाइम देख रहे हैं कि एक ऐसा समय है कि जहां पे आपके घर में एक खर्चा भी बढ़ा हुआ है। अब देखिए कुटुंबेश शुक्र जो है यहाँ पर एक आर्टिस्टिक, एक क्रिएटिविटी का, एक लग्जरी का, इन सब का स्वामी है। और ये आपके जीवन का अभिन्न भाग है। और ये जब होती है, और फिलहाल आप देखेंगे कि सूर्य के साथ में होने के कारण उस चीज में रॉयलनेस है। तो हर चीज का एक रॉयल फील है आपके अंदर अभी फिलहाल। और लाभ भाव में होने के कारण ये स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। केतु लग्न भाव पे है, परंतु आप देखेंगे कि लग्न भाव पे जब केतु होता है तो व्यक्ति को क्या करता है, किंतु परंतु बनाकर रखता है। थोड़ा सा एक एक डिसइंटरेस्टेडनेस बनाकर रखता है, जिसके ऊपर आपको डील करना होता है। केतु हमेशा एक काला टीका लगाकर जाता है चीजों में, या आपको 19-20 में 19 का सिलेक्शन करने के लिए मजबूर करता है। ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि आप जो कर रहे थे, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, क्या वो सच में सुख है। आप शायद किसी एक लूप में भी फंस रहे होंगे। अगर कोई लूप है, आप खुद अपना जानते होंगे कि वो लूप कौन सा है। व्ययश व्यय भाव में बैठा हुआ है शुक्र, प्रेम संबंधों को दिखाता है। क्या वो लूप आपको सुख देता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर डायरेक्ट दृष्टि देता है कुटुंब भाव को। इसका अर्थ है कि कुटुंब भाव में, कुटुंब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक गर्मा गर्मी की सिचुएशन भी बनी हुई है। शायद लोग काफी हैं, क्रैम्प्ड हो गई है जगह, और जिसके कारण एनर्जी क्लैशेस होते हैं, और जिसके कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण घर का माहौल कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। आपका पेशेंस भी लूज हो जाता है, आपकी वाणी भी तीक्ष्ण हो जाती है। ध्यान रखिए कि ये चीज नहीं होने देना है। और ये, क्योंकि ये समय जो है, ये स्थिति जो है, ये काफी लंबे समय तक चलने वाली है। क्योंकि भाग्य भाव में मंगल जाके वापस से वक्री होकर वृषभ भाव में आएंगे। इसके ऊपर मैं नया वीडियो डेफिनेटली लाऊंगी, अलग से लाऊंगी। पर आप देखिए कि अब तीसरे भाव की बात करते हैं, पराक्रम भाव की बात करते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी वक्री होकर कहाँ बैठा हुआ है, पेंडिंग कर्मा में बैठा हुआ है। आपसे डिमांड है कि आप अधूरा बचा हुआ कार्य अब पूरा कर ही दीजिए। अगर आप अधूरा बचा हुआ कार्य नहीं करेंगे तो आपका जो जीवन है वो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि व्ययश का व्यय भाव में होना, पेंडिंग कर्मा मतलब छठवें भाव का छठवें भाव में होना, ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं आपके बचे हुए अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए सही उचित समय है। कौन से कार्य है वो। मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो हवन को लेकर हो सकता है, घर में कोई पूजा विधि को लेकर हो सकता है। घर में कोई आप देख रहे हैं कि कुटुंब को लेकर है, खानदान को लेकर है। खानदान में कोई प्रथा चली आ रही है जिसको आपने अटेंड नहीं किया, जिसको आपने तवज्जो नहीं दिया है, उसे दीजिए, उसे पूरा कीजिए। अगर आपसे डिमांड है तो आपको करना ही चाहिए वो चीज कंप्लीट। क्योंकि वो इनके कारण क्या होगा, आपका जीवन अच्छा और समृद्ध होते जाएगा। चतुर्देश का चतुर्थ भाव में होना, शनि का शनि अपने ही भाव में होना, परंतु वक्री होकर बैठना, मतलब घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां पे आपका अटेंशन रिक्वायर्ड है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। यू आर सपोज टू प्ले दैट रोल। आप अभी हाथ झटक नहीं सकते हैं। बहुत लोगों के घर में जिन्होंने घर लिया है, जगह ली थी, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। कंस्ट्रक्शन जिनका रुका हुआ होगा, अब वो कंस्ट्रक्शन चल पड़ा होगा। घर में टाइल्स बनवाने के, या फिर क्या बोलते हैं, पूरा फ्लोरिंग का या फिर प्लेटफॉर्म्स का, इन सब का काम हो रहा होगा। पंचमेश का अपने भाव से व्यय भाव में होना, कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब है। बच्चों को लेकर भी कुछ डिस्टरबेंस महसूस कर रहे होंगे आप। और देर आर सो मेनी थिंग्स एट टाइम।
इसके कारण एक बॉग्ड अप भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट भी फील कर रहे हैं, माता को लेकर भी परेशान है, माता की हेल्थ को लेकर परेशान है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है जिसके कारण काफी खर्चा हुआ होगा आपके जीवन में अभी। और आप अभी उन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में आप बहुत बार जो लोग होते हैं वो इंश्योरेंस क्लेम करने में देरी लगा देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो शायद अभी वो प्रोसेस भी चल रही है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेकर कुछ ना कुछ एक एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये काम हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कुछ ना कुछ आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, 2 तो उसमें से ऑलरेडी हो चुके हैं, गुरु और शनि, और 10 तारीख को बुध जो है वो वक्री होने वाले हैं। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा महीना या ये पूरा काल जो है एक खंड दिखाता है कि आपसे एक बची हुई चीजें या अधूरी छूटी हुई चीजें उनको टिक मार्क करना जरूरी है, क्योंकि पेंडिंग कर्म का स्वामी पेंडिंग कर्म में बैठा हुआ है। कोई गुरु समान व्यक्ति आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ हिदायत देके जाएंगे, कुछ एडवाइस देके जाएंगे, उन्हें मानिए और उसे पूरा करिए। पैसों को लेकर कोई अगर डिसीजन मेकिंग गलत हो गई है, चूक गई है, तो मंथन कीजिए कि कहाँ चूक हुई थी और उस चीज को वापस से करिए। जिनकी पत्रिका में ये ग्रह वक्री है ना, अभी उनके लिए काफी हैपनिंग पीरियड एक्चुअली चल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिएगा। व्यय का व्यय भाव में होना मतलब व्यय भाव का सुख जो है, शैया सुख जो है, वो उसमें बढ़ोतरी हुई होगी आपके जीवन में। अभी उसके कारण आपको कम से कम वो एक आशा की किरण, वो एक लहर देकर जा रही होगी कि कम से कम चलो ये जीवन तो अच्छा है, बाकी सब तो देख लिया जाएगा। पर खर्चा भी बढ़ा हुआ है उसके साथ में, नींद अच्छी आ रही होगी उसके बाद साथ। सप्तम भाव में राहु है, तो आप अपने स्पाउस के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। तो ये टाइम रहेगा कि आप कहीं ना कहीं वो धोखा, वो झूठ, एक आपको लग रहा होगा कि ऐसा है कहीं ना कहीं, परंतु थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखिए कि उस चीज को पूरी जांच पड़ताल के फिर उसके बाद में उसको सामने लाइए या उसके बारे में बातचीत कीजिए। मैं आपको सलाह एक और चीज की दूंगी कि अगर कोई गलत चीज होती भी है, कोई धोखा होता भी है, कोई गलत वर्तन होता है आपके स्पाउस का, तो रूट कॉज पे जाने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा हुआ क्यों, कहाँ कमी पड़ गई। बात करिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। छोड़ देना या तोड़ देना उपाय नहीं है। अष्टम भाव में मंगल है, इसलिए मैंने कहा कि झगड़े होना या फिर आर्ग्यूमेंट्स होना उसकी पॉसिबिलिटीज जरूर बनी हुई है। कुटुंबेश का अष्टम भाव में होना मतलब आपके इन लॉज, आपके खुद के परिवार वाले लोग आपके पास ज्यादा या आपके संबंध में ज्यादा आ रहे हैं, तो ये टाइम जो है इनको देने का है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का है, वो लोग आपसे क्या चाह रहे हैं उसको पूरा करने का है। भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में जाके बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि भाग्य जुड़ा हुआ है व्यय से, या फिर भाग्य खड्डे में गया है फिलहाल। पर आप व्यय स्थान को पूरा करते हैं तो वो भाग्य जो है वो प्रफुल्लित हो उठेगा। तो अगर आप अपने स्पाउस को वो सुख नहीं दे पा रहे थे अभी तक, तो काम करिए उस पर। कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके स्पाउस को पसंद है और उसके कारण आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है और भाग्य प्रफुल्लित हो सकता है। ये मैं आपके सेक्स लाइफ को लेकर भी कह रही हूँ, ये मैं आपके इमोशनल लाइफ को लेकर भी कह रही हूँ, ये मैं आपके मेंटल थॉट्स को लेकर भी कह रही हूँ, आपकी आदतों को लेकर भी कह रही हूँ। क्योंकि ये टाइम पीरियड जरूर ऐसा है कि जहां पे बहुत सारे लोग फॉरेन एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होना, या वीजा के लिए अप्लाई होना, वीजा का मिलना, या आपकी जाने की डेट्स भी कंप्लीट मिलना आपको, ये सारी चीजें आपके साथ में चल रही होंगी बहुत लोगों के साथ में, और उसमें एक अच्छा परिणाम भी मिलेगा आपको। अगर ऐसा मिलता है तो जरूर वीडियो के सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी चंद्र है, और चंद्र जो है वो कभी पूर्णिमा कभी अमावस इस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा राशि चक्र को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 28 दिन लगते हैं। तो 2 तिथियां, 2 पक्ष निकल जाते हैं, और जिसमें वो
हर हर राशि में प्रवेश करते हैं, तो हर राशि में प्रवेश करने के बाद में अलग अलग पद्धति से रिएक्ट करते हैं। चंद्र मनसो जातका, चंद्र मनसो जातका मतलब विचारों के माध्यम से आपको परिणाम मिलता है। ग्रह जो है वो विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं, इसलिए कर्म भाव में मूड फ्लक्चुएशंस को मत लाइएगा। लिक्विडिटी जो है उसको सही तरीके से यूज करिए, 10 स्टेप अहेड होकर प्लान करिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको सरकार से मदद मिलेगी, आपके सरकारी काम बनेंगे, ये टाइम पीरियड अच्छा है उस मामले में। करियर के लिए भी अच्छा है, आप अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी आपको सिलेक्शन आपका होगा। कुछ ऐसी चीज है जो आप अपने बॉस को या अपने आपके बॉस को आप कमिट किए थे पर आपने की नहीं, उसके बाद उसके कारण उनके मन में कुछ अड़ी रह गई है, माफी मांग लीजिए, माफी मांग के उसे खत्म कर दीजिए, क्लोजर दीजिए, खुद होके पूछ लीजिए। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही है, इसका अर्थ है कि वो लाभ देने वाला है, लाभ देने के लिए बैठा है। कल लगभग 17 सितंबर को सूर्य जो है वो गोचर करेंगे अगली राशि में, मतलब कन्या राशि में, इसलिए तब तक तो आपको इसका बहुत अच्छा फायदा उठा लेना चाहिए। व्यय का व्यय भाव में होना ये दिखाता है कि खर्चा बढ़ा हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर कहिए या फिर घर को लेकर कहिए, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए आपकी जो फिजिकल एनर्जी भी है वो एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रही है। पर सब दोनों का बैलेंस रखिए, दोनों का एक समतोल रखिए, जिसके कारण आपके लाइफ में स्ट्रेस कम रहेगा। देखिए ये महीना जो है त्योहारों का है, गणेश चतुर्थी मतलब गणपति बैठने वाले हैं, और उसके बाद में पितृपक्ष होगा, तो पितृपक्ष जब लगने वाला है उस समय पे आप सभी से अनुरोध है कि आप पितरों को स्थान दीजिए, पितरों को तर्पण दीजिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। और उसके बाद में नवरात्र है, तो आप सभी को इन त्योहारों के लिए शुभकामनाएं देती हूं मैं, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच।